नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं। गोस्पदीकृतबारी सम्मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामालारत्नं वंदे अनिलात्मजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां भ्रष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानी नामाग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने ब्रह्म सरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मृतमायुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विक्रमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूमवरुणं तथाष्टमं नवमं महालचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नरा न चाभिघ्नमेयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लप्ते विद्यां धनार्थि लप्ते धनं पुत्रार्थि लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थि लप्ते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं श्रीमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लप्ते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वागणेशस्य प्रसादतः। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, हारे के सहारे की, बिगड़ी बनाने वाले की, झोली भरने वाले की, शनिवार के दरबार की, बागेश्वर धाम के पगलन की, जो बाहर बरसात में खड़े हुए हैं छत्ता लिए हुए उन पगलन की, कुछ लोग गाड़ियों में घुसे बैठे हैं उनकी। वाह भाई वाह, जय हो पागलो। क्या हाल है? 12 बज गए घड़ी के सकल के चूंकि अपन टाइम के पक्के हैं, समय के फिक्स हैं, घड़ी लेट हो जाए अपन लेट नहीं हो सकते। नहीं, हम 11:30 पौने 12 पे निकल आए थे लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो गंभीर मरीज मिल गए, धाम के सेवादार आ गए, फिर और बाहर निकले तो छज्जा पे गए, वहाँ से सामूहिक अर्जी लगाई, फिर भूत दरबार लगाया, कुछ भूतों को भगाया, फिर नीचे आए वहाँ मरीज मिल गए, फिर बाहर आए तो दीक्षा देनी थी सो मंत्र दीक्षा दी, फिर और बाहर आए तो जो आचार अनुष्ठान कर रहे थे उनकी विदाई होनी थी सो विदाई की, फिर और बाहर आए सो गाड़ी के पास आ गए, गाड़ी के पास पगला ही पगला मिल गए तो 2-4 हाँ होते आशीर्वाद दो, 1-2 हाँ टोकन दो, 1-2 की खपड़िया पे हाथ धरो, 1-2 को सामान स्वीकार करो, फिर गाड़ी में घुसे सो आदमी गाड़ी पे चढ़ गए। तब बड़ी मुश्किल से धक्का। आपको पता है हर महीने में जो गाड़ी हमारे तो है नहीं है, चेलों की दी हुई गाड़ी है और चेलनी के नाम रहती है, तो एक चेला के नाम जो गाड़ी है उसकी गाड़ी को चाउमीन बन गया। आज आते समय एक बहन जी शीशा पे टंग गई थी, जो साइड शीशा होता है उसी पे चढ़ी गई थी और वो झूलत चली आ रही थी। हम कहे ये क्या है? बोले आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद ले गई सो तो ठीक है, 5000 को शीशा संगे ले गए। बताइए ऐसा गुरु मिलेगा तुम्हें पृथ्वी पे? है फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, अब टूट गया सो टूट गया, अब मार पीट तो सकते नहीं, गाली बक नहीं सकते, हैं तो अपने ही,
पराये थोड़ी हैं। अब अपनों को क्या भला बुरा कहेंगे। अपना छोटा बच्चा कोई गलती कर दे तो मारते पीटते थोड़ी बनता है, वो भी तो अपना ही है। ऐसे ही तुम सब हमारे हो, अपने हो, अब तुमको हम भला बुरा क्या कह सकते हैं। जो कहेंगे भला ही कहेंगे, हाँ तुम्हारे भले के लिए कहेंगे। आज का दिव्य दरबार प्रारंभ हो रहा है। जो रेलिंग में अभी से लाइन लगा के खड़े हो गए, थोड़ी देर बैठ जाओ। हमारा मन है हम कुछ देर दरबार लगा लें, फिर भभूति का वितरण प्रारंभ करें। लेट तो हो ही गए, लेकिन 12 बजे रात तक यहीं पर बैठेंगे। चूंकि हैप्पी वाला बर्थडे निकल गया। हाँ, कल शाम के समय हमको थोड़ा अच्छा लगा, आज और अच्छा लगा है। भगवान की कृपा से निर्विघ्न सब हो गया। हनुमान जी की दया से कल का कार्यक्रम और हजारों लोग हैप्पी वाले बर्थडे पर आए। आज कल रात को, कल कितनी तारीख है? 6 तारीख को दिन में हम पटना जा रहे हैं। बिहार में एक जगह है पटना, और जाना हमें नहीं था, पर कारण सुनो। बहुत पहले जिस मैदान में हमारी कथा कैंसल की गई थी, उसी मैदान की बहुत साल बाद हमको अनुमति मिली है, तो वो दिमाग में है हमारे, इसलिए वहां हमारा जाना जरूरी है। आदमी तो हम टेढ़े हैं बचपन से ही, हटीले हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया। जिसका अनुमान गलत ना हो उसे हनुमान कहते हैं, और जो कभी पीछे ना उठे, भगे, पीछे ना मुड़े, उसे हनुमान भक्त कहते हैं। जब हमारे हनुमान जी लंका में पीछे नहीं मुड़े, तो हम भारत में क्या खाक पीछे हो जाएं? पीछे होने का कोई सवाल ही नहीं है। हनुमान जी तो लंका में भी डंका बजा कर आए। मेरे पागलो, हमें तुमसे न गिफ्ट चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए। हमें तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट, हनुमान जी की भक्ति और हिंदुओं का साथ चाहिए। क्योंकि हम अपने इस जीते जी इसी जन्म में हम भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कब वो दिन आए जब भारत का युवा पब या क्लब में नहीं, मंदिर में जाकर के मुस्कुराए। हम देखना चाहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब दारू महंगी हो और दवा बिल्कुल फ्री हो। हम देखना चाहते भारत में वो दिन कि गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में नेताओं के और शिक्षकों के बच्चे पढ़ते हैं। हम देखना चाहते भारत का युवान भी नशा के चक्कर में नहीं, नशा के कारण नहीं बर्बाद करे जिंदगी, नशा के कारण अपने आप को खत्म ना करे। हम देखना चाहते भारत का युवा भारत माता के लिए मर मिटे। हम देखना चाहते कि भारत का युवा, भारत का हिंदू व्यापार भी करे पर परिवार भी साथ लेकर चले। हम चाहते हैं इस देश में घर ना टूटे। लोग कहते हैं कि यदि बेटियों के भाग्य में माता पिता की सेवा लिखी होती तो आज एक भी वृद्धाश्रम नहीं होते। लेकिन हमारा कहना थोड़ा उल्टा है। जो बहू अपने पति के घर आती है वो भी किसी की बेटी है। यदि वो बेटी बन करके जाए और सास ससुर बहू को बेटी बना लें तो भी वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि माता और पिताओं को अकेला न रहना पड़े। हम चाहते हैं हमारे हिंदुओं को विदेशों में ना जाना पड़े। हम चाहते हैं हमारे बुंदेलखंड के लोगों को कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई या कश्मीर की तरफ मजदूरी करने ना जाना पड़े। इनके क्षेत्र में ही इतना रोजगार हो कि भले ही 2 रोटी कम मिले पर शाम को समय अपने परिवार के साथ खाएं।
हिंदुओं, हम तो अपने माता पिता के साथ रोज शाम की रोटी नहीं खा पाते, हम तो रोज अपने घर पर नहीं रह पाते, 2-2 3-3 महीना नहीं जा पाते, हम अपनी माँ को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन हमें अपने आप पे गर्व है। हम अपनी माँ को समय नहीं दे पाते, अपने परिवार को नहीं दे पाते, तो क्या हुआ, हमने एक बड़ा परिवार बना लिया, उसको टाइम दे पाते हैं। आप लोग सब आत्मा हो, इसलिए भारत के हिंदुओं और बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तो तुम हमारी नोट कर लेना, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी गर्व से कहोगे हम बागेश्वर वाले हैं। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे है तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। इसलिए बागेश्वर धाम के पागलों, तुम आए नहीं हो, तुम्हें बालाजी ने बुलाया है। जब प्रधानमंत्री जी यहां आए थे इसी मंच पर, तो उन्होंने एक बात बोली थी, इस बार हमें बालाजी का बुलावा आया है। भैया, हम तुमसे भी पहले से भी कह रहे, आज फिर कह रहे, जो बागेश्वर धाम आए हैं वो आए थोड़ी हैं, बुलाए हैं। जिन्होंने बुलाया है वो तुम्हारा भला करेंगे, जिनके कारण तुम आए हो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगेंगे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। जब तक अर्जी स्वीकार नहीं हो जाएगी तब तक बालाजी के चरणों में तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन एक बात गांठ बांध लो पागलो, तुम बागेश्वर धाम आया करो तो तुम हमसे मिलने के चक्कर में मत आया करो। हमारा उद्देश्य ही यही है कि तुम दरबारों में ना भटको, तुम तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ो, तुम गुरुओं के चक्कर में ना पड़ो, तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ो, बजरंग बली के चक्कर में पड़ो। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये थोड़ी है कि तुम्हें हमसे जोड़ना है ना, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम हमारे भक्त बनो, हमारा उद्देश्य है तुम बजरंग बली के भक्त बनाओ, बागेश्वर बालाजी के भक्त बनो। किसके बनो? बोलो 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 बोलो। बागेश्वर, वो बागेश्वर बालाजी जहां 6 साल से अनवरत भंडारा चल रहा, वह बागेश्वर बालाजी 322 साल पहले स्वयंभू प्रकट हुए। वो बागेश्वर हनुमान जी जहां सालासर में सालासर बालाजी के रूप में बैठे, मेहंदीपुर में मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, तो छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम के इस स्थान पर बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। वो बागेश्वर बालाजी जो दीनों पर कृपा करते, रोग संकट बाधा व्याधि पीड़ा, जगह जगह कई कई साल से भटकने वाले लोग आस्था भी पाते, रास्ता भी पाते, विपदा से मुक्ति भी पाते, भूतों से मुक्ति भी पाते, बालाजी की कृपा भी पाते, शुद्धि भी पाते, सिद्धि भी पाते और बजरंग बली की भक्ति भी पाते हैं। ऐसे बजरंग बली के दरबार में तुम लोग ये मत मानो कि हम मिलेंगे तो चमत्कार होगा, ना, तुम और बालाजी मिल जाओ तो चमत्कार होगा। बस हम तो तुम्हारा कनेक्शन फिट करने वाले मैकेनिक हैं, हम तो तुम्हारे दिमाग के कुविचार हटाने वाले सफाई कर्मचारी हैं, हम तो तुम्हारे अंदर के संदेह को मिटाने वाले एक छोटे से कंप्यूटर हैं। ज्वाइंट तो तुम्हारा डायरेक्ट है, तुम आत्मा हो, बजरंग बली परमात्मा है। हाँ, तुम्हें हमारी भी जरूरत नहीं। और बागेश्वर धाम पर मिलने के लिए तुम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मत आया करो, और मंगल के चक्कर में भी ना रहो। जिस दिन तुम्हारा प्रेम अटूट हो जाएगा, तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल होगा। पागलो, और तुम हमसे मत मिलो, मिलना ही है तो जिनके बल पर हम दुनिया भर में सनातन धर्म का डंका बजा रहे, हिंदुओं को जगा रहे, विदेशों में भी राम नाम का डंका बजा रहे, तुम भी उनके ही चाकर हो जाओ, बजरंग बली के। भैया, बालाजी ने हमारी बिगड़ी बनाई, जाओ
जितने लोग आज के दरबार में शनिवार को 5 जुलाई को बागेश्वर धाम के गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के इस पावन प्रांगण में लाखों लोग पंडाल के लास्ट तक वहां ऊपर बाहर कुछ लोग खड़े हुए गैलरी में खड़े, बाहर खड़े हुए, इधर हमें दिखाई पड़ रहा बाएं हाथ की तरफ में गाड़ियों के आसपास, गाड़ियों में बैठे, गाड़ियों की छत पे बैठे, ऊपर पेड़े के पास हैं, यहाँ बगल में जो जहां जहां पागल हैं हमें सब दिखाई पड़ रहे हैं। जाओ, तुम हमें नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ, हमारे सन्यासी बाबा की शक्तियां तुम्हें जरूर देख रही हैं। जाओ, तुम्हारी झोली भरेगी, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। जाओ, तुम बजरंग बली के भक्त भर बन जाओ, लौट कर तुम्हें जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। कश्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। हरे हरे बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। साधु जी, साधु जी। अब आज का दरबार प्रारंभ करने के पहले एक प्रार्थना और हम कर देते हैं। मेरे पागलों, तुम नियम का पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना शुरू कर दो। महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार, और गिनती मत करो, विनती करो। जाओ, बालाजी तुम्हारी बाह को जिंदगी भर पकड़े रहेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 हर। आज का दरबार हम प्रारंभ कर रहे हैं। 12 तारीख तक हम यहीं हैं। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 7 और 8 तारीख को दीक्षा समारोह है। लेकिन फिर भी हम चाहे जितने व्यस्त रहें, अब हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापे का शरीर है, वैसे भी 29 साल पार हो गए हैं, आधे तो हो ही गए हैं। दिन ना रात थक जाते हैं। मशीन तो है नहीं कि चलो गुरुजी को चार्ज कर दो फिर बैठा दो, तो बैटरी थोड़ी है। हमारी आंखें आजकल कहने लगी गुरु लुढ़क जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आओ। फिर भी जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम दरबार लगाते रहेंगे। और एक वचन और दे रहे, पूछो क्या? जो पीछे बैठे लास्ट में बैठे, तुम सोच रहे होगे हम आगे नहीं है, हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। वो दिन कब आएगा ये नहीं बताएंगे, मिलेंगे ये पक्का है। मुस्कुराओ, हंसो, बिना बात के हंसो। अब एक बात बताओ, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता? ओहो, कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का 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 पक्का। मुकर तो नहीं जाओगे? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, हम जीवन भर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी अर्जी हम बजरंग बली के चरणों में लगवा कर रहेंगे। जो तुम पर हंस रहे उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल जावे। अब दरबार शुरू कर रहे हम। हाँ, 7 नवंबर से 16 नवंबर की पदयात्रा में चलने वाले हो क्या हमारे साथ? पक्का पक्का? तो कौन पदयात्रा में दिल्ली में चलेगा? बांके बिहारी वृंदावन भी मिल जाएंगे हमारे साथ यदि चलोगे तो। कर लो तैयारी, गांव गांव गली गली फिर से कूच करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब हम पैदल चलेंगे। गांव गांव में नारा होगा, हिंदू राष्ट्र हमारा होगा, यह अभियान तुम्हारा होगा। अब गांव गांव में कूच करेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र हो यह जय घोष करेंगे। हर हर। आज की हम सामूहिक अर्जी लगाते हैं, फिर प्रेत बाधा का दिव्य दरबार लगाते हैं प्रेतराज सरकार का। एक सूचना देना चाह रहे, कल जहां हम जा रहे हैं, कल 6 तारीख है,
6 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में एक दिन के लिए हम 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, जहां भगवान दादा परशुराम का उत्सव मनाया जा रहा। पूरे देश के संत आ रहे हैं। सनातन महाकुंभ है, दोपहर 11 बजे से है। उस 11 बजे के महाकुंभ में बिहार वालों, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा हम आ रहे हैं। हाँ, तो हम बिहार आ रहे हैं और 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, पर ओनली 2 आवर्स, क्योंकि आई एम बिजी, हम व्यस्त हैं। हमको वापस यहां अपने पागलों से मिलने आना है, रात को दरबार भी लगाना है। सीताराम साधु जी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।